ओ नमः शिवाय। दोस्त, हर हर महादेव। शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे है आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से सरल व अचूक उपाय। हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। बस अब तुम जब उसके भरोसे पर आए हो, उसके अनुसार आए हो, थोड़ा डीले कम करो। आप उसके भरोसे आए हो, उसके अनुसार आए हो, तो उसके भरोसे पर रहो। ब्रह्मा जी ने कहा आपके पिता कैसे दिखते हैं? नारायण ने कहा कि जल को देख लो, क्योंकि नारायण की जो उत्पत्ति है वो जल से। जल में जो अयन करे वो नारायण। तो कहा जल को देख लो, वही शिव है। जल शिव है। हाँ, सब में रमा होता है, सब में। शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रत्येक शंकर के मंदिर में शंकर जी पे चढ़े हुए जल को आप आचमन कर सकते हो, प्रत्येक शिव मंदिर का। केवल एक शंकर भगवान का शिवलिंग ऐसा होता है जिसके ऊपर चढ़ा हुआ जल का आचमन अपन नहीं करते। वो होता है पारत का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग है? पारत का शिवलिंग। पारे का शिवलिंग, एक शिवलिंग पारत का ऐसा होता है जिस पे चढ़े हुए जल का आचमन अपन नहीं कर पाते। बाकी के जितने शिवलिंग है, जितने शंकर भगवान के स्वरूप हैं, जो शंकर भगवान के शिवलिंग है, हम उसका आचमन कर सकते हैं, हम उसको पी सकते हैं, हम उसका आचमन कर सकते। हो गए झोली तो तू ही भरेगा, मुझे विश्वास है खाली नहीं लौटाएगा। और वो देकर ही भेजता है, देकर ही भेजता है, खाली नहीं भेजता। आप उसके सहारे जीना चालू करो, वो साथ लेगा। हम अभी तक अपने भ्रम में जी रहे हैं कि ये मेरा है, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, मेरे कुटुंब, मेरा कबीला, मेरे अपने मुझे संभाल लेंगे। सब व्यर्थ की बात है, कोई किसी को नहीं संभालता। जब ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव भगवान नारायण से कह रहे हैं कि आपके पिता का स्वरूप क्या, लिंग की आकृति प्रकट कर ले, शिवलिंग। ये तुम्हारे पिता है? हाँ, भगवान कह रहे हैं मेरे पिता हैं ये। तुम्हारे पिता? हाँ। इनके चरण कहाँ है? शीश कहाँ है? तुम्हारे पिता का चरण और शीश है कहाँ? देखना चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर का शीश ढूंढने के लिए गए और भगवान विष्णु जाना नहीं चाहते थे, पर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान नारायण शंकर भगवान का चरण ढूंढने के लिए गए। वापिस जब लौट कर भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले, आ गए, तब भगवान ब्रह्मा जी लौट कर आए तो केतकी का फूल और गौ माता को साथ लेकर आए। भगवान विष्णु से पूछा क्या तुमको शिवजी का चरण मिला? नहीं। सत्य कह दिया, नाम सत्य नारायण पड़ गया, नाम पड़ गया सत्य नारायण। आप लोगों के घर में सत्यनारायण जी की कथा होती है क्या? किन किन क्या होती है? जरा हाथ उठाना। कभी किसी के यहाँ हुई है? हुई सबके यहाँ? चलो रखो। सत्यनारायण जी की कथा में कितने अध्याय होते हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। 5। अब उसमें पहले अध्याय को पढ़ना। एक गरीब ब्राह्मण, यहीं से चालू हुआ है, ठीक है। फिर लिखा उसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी
बोलो सही है कि गलत है? 5 अध्याय पूरे हो गए, उसमें अभी तक ये नहीं पता पड़ पाया कि इसमें सत्यनारायण की कथा कौन सी थी। बोलो, पढ़ो एक बार, फिर से पढ़ो। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा लक्कड़हारे ने सुनी। बोलो सही है कि गलत है? उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा एक बनिए ने सुनी जिसके यहाँ संतान नहीं थी। कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा अगर कहीं से प्रकट हुई है तो वो स्कंद पुराण से प्रकट हुई है। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है? वो कथा केवल यही है कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने शिवलिंग को प्रकट करा। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए, भगवान नारायण चरण ढूंढने के लिए गए। जब भगवान नारायण को भगवान शंकर के चरण नहीं मिले तो ब्रह्मा जी से कह दिया मुझे भगवान के चरण नहीं मिले। उन्होंने सत्य कह दिया, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो गया। शंकर भगवान प्रकट होकर कह दिए सुनो नारायण, आपने मेरे शिवलिंग के सामने सत्य कहा है। पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी, जो एक कलश को स्थिर रखकर, श्रीफल रखकर, केले के खंभ लगाकर तुम्हारी आराधना करेगा, तुम्हारी पूजन करेगा, उस पर सत्यनारायण भगवान तुम प्रसन्न होगे और तुम्हारे साथ में देव अधिदेव महादेव वर प्रदान करेगा, उनकी झोली खुशियों से भरेगा। ये सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्य को पहचाना भगवान नारायण ने। भगवान ब्रह्मा जी से पूछा क्या आपको सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ। ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, ब्रह्मा जी को सिर मिला? केतकी के फूल ने कहा। भगवान शंकर ने कह दिया केतकी का फूल झूठ बोल रहा है, मैं श्राप देता हूं। हे केतकी, सारे देवताओं पर चढ़ेगी पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगी। 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है एक केतकी का फूल अगर शंकर भगवान पर चढ़ जाए तो। श्राप दे दिया। गौ माता से कहा कि आप बोल रही हो कि ब्रह्मा जी ने शीश का दर्शन करा है? हाँ, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। गौ माता, सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होगी, सारे तीर्थों की परिक्रमा आगे से होगी, माता पिता की परिक्रमा आगे से होगी, पर गौ माता तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरी परिक्रमा तेरी पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होगी। कन्यादान आगे से, वस्त्रदान आगे से, मुद्रादान आगे से, स्वर्णदान आगे से, अन्नदान आगे से। केवल एक दान ऐसा होगा हिंदू सनातन धर्म में, गौदान, वो आगे से नहीं होगा, पीछे से होगा, गाय की पूंछ पकड़कर, क्योंकि इस गाय ने झूठ बोला है। तू असत्य बोल दी, झूठ बोल। कितना दोष, कितना दोष है, जरा विचार करिए। अगर कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति तुम्हारे को मिल जाए ना, तो कल अभी एक कथा में कहा था, गिलास टूटा है ना चल जाएगा, पानी का गिलास फूटा है ना चल जाएगा, पर पानी का गिलास आसपास दाल लग रही, सब्जी लग रही, रोटी पड़ी, झूठा है, चलेगा क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं। जिस थाली में तुम बफेट में जाओ भोजन करने के लिए, वो थाली में यहाँ सब्जी लगी है, दही बड़ा लगा है, अचार लगा है, उस थाली में तुम रोटी कर सकते हो क्या? भोजन कर सकते हो क्या? नहीं। थाली टूटी होगी चल जाएगी, थाली फूटी होगी चल जाएगी, पर थाली झूठी होगी नहीं चलेगी। गिलास टूटा होगा चल जाएगा, गिलास फूटा होगा चल जाएगा, पर गिलास झूठा होगा नहीं चलेगा। बस यही बात है। व्यक्ति की टांग टूटी होगी चल जाएगा, हाथ टूटा होगा चल जाएगा, एक आध निपटी होगी चल जाएगी, पर व्यक्ति झूठा मिल जाएगा तो बिल्कुल नहीं चल सकता, ये जीवन नरक कर देगा। झूठा नहीं होना चाहिए। जो बच्चा अपने माता पिता से 24 घंटे झूठ बोलता है, पल पल में झूठ बोलता है, माँ बाप उस बच्चे पर ध्यान नहीं देते। हम आशा करते हैं
कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना न भूले। आज वस्त्र इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें।